एक और बड़ी खबर, असम पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के भारत प्रमुख हारिस फारूकी को गिरफ्तार किया। फारूकी के साथ उसके साथी रेहान को भी असम पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। दोनों को बांग्लादेश की सीमा पार करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। एनआईए को दोनों की तलाश थी और अब असम पुलिस इन्हें एनआईए को सौंप देगी। हारिस फारूकी देहरादून का रहने वाला है, जबकि उसका साथी रेहान ये पानीपत का रहने वाला है, जिसने अपना धर्म बदल लिया था, जबकि उसकी पत्नी बांग्लादेश की सिटीजन है, नागरिक है। दोनों देश विरोधी कई साजिश में इससे पहले भी शामिल हैं। तो इन दोनों को, हारिस फारूकी और रेहान को, जो साथी है हारिस फारूकी का, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब एनआईए को सौंपा जाएगा हारिस फारूकी को। आईएसआईएस का इंडिया चीफ फारूकी असम से इसे गिरफ्तार किया गया है और असम का धुरवी है इलाका जहां से इसकी हारिस फारूकी की गिरफ्तारी हुई है। ये देहरादून का रहने वाला है और साथ साथ जो इसका साथी है रेहान, वो पानीपत का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के खिलाफ इससे पहले कई तरह की आतंकी साजिश ये रच चुके हैं और अब इसको एनआईए के हवाले किया जाएगा। और मॉर्निंग प्राइम में अब बात सियासी वार पलटवार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय राउत के दिए विवादास्पद बयान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी गाली देने के नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं, औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, लेकिन देश एक बार फिर मोदी सरकार का मन बना चुका है। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। तो प्रधानमंत्री ने जो विवादास्पद बयान दिया है संजय राउत ने, उस पर उन्होंने एक तरह से हमला बोला। वो बोले कि हमारे जो विरोधी हैं नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। विपक्ष ने मोदी को 104वीं बार गाली दी है, ये उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश ने अपना मन बना लिया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। तो मराठी भाषा में संजय राउत ने यह हमला किया प्रधानमंत्री पर। उन्होंने क्या कहा जरा अब आपको बता दें। उद्धव गुट के संजय राउत ने पीएम मोदी के लिए कहा कि विवादास्पद बयान में कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ। गुजरात में जहां मोदी का जन्म हुआ उसकी ठीक बगल में दाहोद नाम का एक गांव है, वहां औरंगजेब का जन्म हुआ था। इसलिए यह औरंगजेब की प्रवृत्ति गुजरात और दिल्ली के माध्यम से महाराष्ट्र पर, हमारे शिवसेना और महाराष्ट्र के स्वाभिमान के खिलाफ साजिश करते हुए आ रही है। ये हमला किया संजय राउत ने कि औरंगजेब की प्रवृत्ति जो है वो गुजरात और दिल्ली से होती हुई अब महाराष्ट्र में आ रही है। और फिर इसका माकूल जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार वार कर रहा है, लेकिन देश की जनता ने, देश के आवाम ने मन बना लिया है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि विपक्ष पूरे तरीके से हताश हो गया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं और बहुत हताशा भरा विपक्ष का व्यवहार है आज के डेट में। और विपक्ष, अगर विपक्ष वाकई सही मुद्दों पे लड़ाई लड़े तो उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। ना रोजगार का कोई मुद्दा उनके पास है, ना ही सुरक्षा का कोई मुद्दा उनके पास है, न है उद्योग कल कारखाने का मुद्दा उनके पास है। क्योंकि इन तमाम मुद्दों पे मोदी जी ने ईमानदारी से बीते 10 सालों में काम किया। हमारे देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 10 सालों में काम किया।
हमारे देश को विकास की तरफ आगे जोड़ने के लिए 10 सालों में काम किया। तो आज एक तरफ विपक्ष हल्की राजनीति करके अपने आप को जो है क्या साबित करना चाहते हैं, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे ने क्या किया? महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ मिला करके इंडी गठबंधन स्थापित किया। आज औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों के साथ गठबंधन अगर किसी ने किया तो उद्धव ठाकरे ने किया है। मुंबई 93 ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन, उसकी कब्र का सुशोभीकरण अगर किसी ने किया है तो वो उद्धव ठाकरे ने किया है। जिस प्रकार से औरंगजेब ने सत्ता स्थापन करने के लिए अपने पिता को कैद में रखा, अपने भाइयों का कत्ल किया, वही चीज उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ करके सत्ता स्थापन करने का प्रयास किया। इस महाराष्ट्र में अगर कोई सबसे बड़ा सत्ता पिपासु औरंगजेब के बाद है तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे है। तो ये तो आपने बीजेपी के नेताओं की बात सुनी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं अमीर जमुई, उन्होंने संजय राउत के बयान का सपोर्ट किया, जबकि बीजेपी के नेताओं ने संजय राउत और इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल कर दिया कि वो बताएं कि आखिर औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली में औरंगजेब के परिवार के नाम पर सड़कें बनवा दी। राउत जी ने उनको औरंगजेब बताया है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा शासक जो निरंकुश है, जो देश में किसी की भी परवाह नहीं करता है, गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, महंगाई है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है तो जो उसके मित्र हैं दौलतमंद लोग कैसे उसकी तिजोरियां भरें और कैसे उसकी पार्टी की तिजोरी भरे। ये एक कैरेक्टर की बात हो रही है। तो संजय राउत जी ने जो कुछ कहा है शहंशाह के बारे में, बिल्कुल उचित कहा उन्होंने कि मरीज़े नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। देख भाई, तुम जो बोल रहे हो जनता उसका कैसा इलाज करती जा रही है। और एक मैं सीरियस नोट पे बात कहना चाहता हूं, जो संजय राउत जी ने औरंगजेब और अफजल खां की बात कही है, तो मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़कें रखी हैं? आप उसके साथ खड़े हैं। और राइजिंग इंडिया के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया कि आज का भारत आतंक को सहने वाला देश नहीं है, बल्कि नया भारत आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। अलावा इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच से विरोधियों पर भी कड़ा प्रहार किया।